हमारी इस वीडियो की श्रृंखला का नाम अध्यात्म वार्ता है। अध्यात्म वार्ता के अंतर्गत आज हम बात करेंगे, एक व्यक्ति का प्रश्न है। वो यह प्रश्न करते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ महापुरुष महाप्रयाण कर चुके हैं, लोग उन्हें भी गुरु मानकर जीवन की अध्यात्म यात्रा करते हैं क्या? कि जो महापुरुष, जो स्थितप्रज्ञ महापुरुष हुए, जिन्होंने स्थिति प्राप्त की और वो अब सशरीर नहीं है, सशरीर इस संसार में उपस्थित नहीं हुए हैं, लोग उनको भी गुरु मान करके उनका भी ध्यान करते हैं और नाम का जप करते हैं और उपासना करते हैं और अपने जीवन की जो आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको तय करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है तो वर्तमान में जो स्थितप्रज्ञ जो सद्गुरु हैं, जो तत्वदर्शी महापुरुष वर्तमान में विद्यमान हैं, उनकी क्या आवश्यकता है और श्रद्धा और विश्वास कैसे दृढ़ होता है, इन सब चीज़ों पे आज हमारी वार्ता होगी। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। जैसे देखिए, पूज्य परमहंस महाराज जी थे, एक स्थितप्रज्ञ महापुरुष, और परमहंस महाराज जी का इस सिद्धांत था कि आत्मने मोक्षार्थ जगत हिताय च, और ये सब चीज़ें 1911 में पैदा हुए थे और 1969 को जो है 23 मई को पूज्य परमहंस महाराज जी शरीर त्याग कर जो है विलीन हो गए। और एक जो तीसरी बात आती है यहाँ पर कि जो वर्तमान जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, तो किनको पकड़ा जाए, किनकी उपासना की जाए जिससे हमें हमारा कल्याण हो सके। तो देखिए, अगर यदि आप किसी भी महापुरुष का, किसी भी देवता का आप ध्यान करते हैं, नाम का जप करते हैं और अपनी साधना को गति देते हैं, तो धीरे धीरे वही रूप और वही नाम आपको गाइड करेगा। निश्चित ही वही नाम और रूप आपको धीरे धीरे गाइड करेगा। वर्तमान सद्गुरु की आवश्यकता क्या है? वर्तमान सद्गुरु की ये आवश्यकता है कि ये मन बहुत बड़ा चंचल है, इतना जल्दी बस में होने वाला नहीं है। यह जो है नचा करके फेंक देगा, आपको कोसों दूर हटा देगा। आज सोच रहे हैं कि आज मेरी भजन अच्छी हुई, आपने त्याग दिया। आप जीवनादर्श में तहसीलदार स्वामी का वृत्तांत पढ़ें, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ जो है कि रियलिटी क्या है। रियल फैक्टर की भी बात होनी चाहिए। ठीक है। रियलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या है रियलिटी। और ऐसा नहीं है, वर्तमान जो सद्गुरु हैं, आपको खुद ही वर्तमान सद्गुरु स्वयं जो है आपकी भजन से, जैसे पूज्य स्वामी जी ने नाम जप किया था, तो पूज्य स्वामी जी को आदेश हुआ कि अनसुईया में परमहंस महाराज जी की शरण में जाएं, वहाँ से ही आपका कल्याण होगा, है ना। तो वर्तमान सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही जो दूरी है अध्यात्म की, वह तय हो जाती है, जल्दी तय हो जाती है। खैर, अगर आप में लगन है, आप जिसे भी आपने इष्ट माना है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जिसमें आपका विश्वास है, अगर आप लगन से लगे हुए हैं, तो निश्चय है एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप जो है अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे, आप अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे, जो आपका गोल है। ठीक है।
आप अपने गोल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ठीक है। और क्यों हमारी श्रद्धा और विश्वास हमारा स्थिर क्यों नहीं होता? श्रद्धा विश्वास स्थिर इसलिए नहीं होता है कि हमारे अंदर पुण्यों की कमी है। पुण्य यानी एनर्जी। हमारा नाम जप अभी उस लेवल में नहीं पहुंचा है, नाम जप का वो लेवल नहीं आया है। कम से कम 3 साल 4 साल लगातार 5-7 घंटे कम से कम नाम अगर जप करते हैं खूब 5-7 घंटे, अगर 3-4 साल, तब जा कर के जो नाम का जो कोर्स है वो जा कर के पूरा होता है। करीब करीब 5-10 करोड़ कम से कम आदमी को चाहिए कि वो जो है कम से कम बैखरी से 5 करोड़ कम से कम जप ले नाम, तब जा कर के ही उसका कुछ आगे की बात बनती है। और 10 से 20 करोड़ नाम सबको जप लेना चाहिए कम से कम। आप जितना अधिक से अधिक टारगेट करें। देखिए आपके पास, क्योंकि आप घर में रहते हों, गृहस्थी में रहते हों या आप कहीं भी रहते हों, आपके पास उतना समय नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना 1.5 साल या 6 महीने से लेकर के 1.5 साल का अगर टाइम पूरा 16 से 17 घंटे आप नाम जप को दे देंगे तो स्वाभाविक है जो आपका नाम है वो कुंडलिनी जागृत के लिए, कुंडलिनी को आपको जागृत कर देगा। आपके नाम को जो है अनहद के द्वार को आपको खोल देगा। मूल चीज़ है अनहद के द्वार का खुलना। अनहद का द्वार जब खुल जाता है तो फिर धीरे धीरे आपकी लगन 11-12 सालों में जो है स्थिति को पहुंचा देता है। तो इसलिए जो है महापुरुष का सानिध्य आवश्यक हो जाता है। क्योंकि स्वामी जी कहे एक बार कि एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी मुझे आगे का रास्ता जानना है और कैसे आगे की यात्रा तय की जाए। तो पूज्य स्वामी जी ने बताया कि बेटा देखो, संसार को छोड़ना पड़ता है और जो विद्यालय है उसमें एडमिट होना पड़ेगा तुमको। यू नीड टू एडमिट इनटू द स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट सदगुरु। अब जब आप भर्ती हो जाएंगे, when you will be admitted and you will honestly practice the spiritual practices, then within 3 to 4 years later, living in the ashram, you will feel the energy of the enlightenment Sadguru, that you will feel inner happiness, and so you will be happy to know that you have got something in your inner. सो इसीलिए हम बता रहे हैं सारी चीज़ों को कि एक दिन महसूस आपको होगा, कम से कम 3-4 सालों को आपको सद्गुरु का सानिध्य आपको देना होगा, जम करके देना होगा। जो मन है पूरे मन से ईश्वर को पकड़ने के लिए देना होगा, तब जा कर के आप कहीं ये सामर्थ्य आपकी आएगी कि आप आगे कहीं यात्राएं कर सकते हैं। इसलिए दृढ़ विश्वास से, दृढ़ श्रद्धा के साथ लगिए, भजन करिए, चिंतन करिए। और ये है कि हाँ देखिए, अगर आपको घर न छोड़ना हो, अध्यात्म ऐसा है, भक्ति का जो मार्ग है, जो भक्ति के लिए जो है श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता पड़ती है, तो भक्ति का जो रास्ता है वह जानबूझ करके अपने गले में फांसी लगाने के जैसा है। और देखिए, भजन करेंगे तो सोचते हैं कि लोग बरक्कत होगी। बरक्कत तो आंतरिक बरक्कत आपकी भले होगी, लेकिन हो सकता है संसार की बर्बादी आपको वो हो जाए, सांसारिक बर्बादी आप झेलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा संसार में रह कर के भजन करेंगे
तो इस संसार से तो आपको संसार आपका बर्बाद हो जाएगा, ये भी बात है। ठीक है, सद्गुरु मिलने से बहुत बड़ा सहारा होता है। सद्गुरु कितनी आपका, कम से कम देखिए जो भजन किया जाता है 1/3 आपका पूर्व पुण्य हुआ, 1/3 आप कर रहे हैं, 1/3 गुरु की देन होती है। तो 3/3 एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि एक जो परमात्मा है उसकी आपकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है सवेरे 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, बीच में 1 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट ऐसे नाम जपने में समय दें। अपने पास माला रखें, माला से नाम जपें, तो धीरे धीरे सामाजिक जो संबंध हैं धीरे धीरे कट करें। बहुत लोगों से मिलना जुलना, शॉपिंग करना, तमाम चीज़ें से थोड़ा सा मतलब अपने को इंगेजमेंट हटानी पड़ेगी। और अगर कोई भी जिम्मेदारी है तो कभी भी जिम्मेदारी छोड़ करके आश्रमों के सहारे न हों, हमारी तो यही राय है। और एक चीज़ ये है, मैं ये कहता हूँ कि आप पहले अपने को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। आप कुछ अपने को, करियर को अपने को सेव करिए, अपने करियर को आप सेव करें। आपके पास कुछ ऑप्शंस हों, आप अपने को इतना समर्थ बनाइए ताकि आप परिस्थितियों से लड़ सकें। हाँ, आप घर तभी छोड़िए जब ईश्वर का आदेश हो, आपको आवाज़ आए, विधिवत परमात्मा पूरी तरह से जागृत होकर के ले जाए, मुश्किलें खड़ी कर दे, तभी आप घर छोड़ें। अन्यथा मेरा यह कथन है कि आप घर कभी मत छोड़ें। डोंट लीव योर होम, डोंट लीव, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो इसलिए जो है इसी के साथ अपनी वीडियो को जो है विराम देना चाहूँगा, और कोई भी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा यह विचार है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आपका कुछ भी मार्गदर्शन हो जाए तो बहुत मैं भाग्यशाली समझूंगा खुद को। तो आप जप करें, ध्यान करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।